अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ुहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज हम बहुत ही खूबसूरत सा चाइनीज़ कॉलर नेक बनाने वाले हैं। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने फैंसी लेस ली है। इसकी चौड़ाई मेरे पास 1 इंच से 1 पॉइंट कम है। अब यहाँ पर मैंने बुकरम की पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है। इसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा ली है। अब इस बुकरम की पट्टी को हमने चौड़ाई में, मतलब कि बुकरम की एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है, इस पट्टी को हमने आड़े में कट किया है, मतलब कि बुकरम की चौड़ाई वाली साइड पे कट किया है। लाइनिंग से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आपने पट्टी को सेम इसी तरह से बुकरम की चौड़ाई वाली साइड से कट करना है। पट्टी की दोनों साइड पे मैंने आधा आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है। इस पट्टी की लंबाई यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 34 इंच से आधा इंच ज़्यादा है। एक साइड से मैंने अपनी पट्टी को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है आयरन की मदद से। अब इस पट्टी पर हमने इस तरह से लेस को रखना है और इसके ऊपर हमने सिलाई चला देनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे फैब्रिक का बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा धागे निकल रहे हैं। हमने अपने नेक को इस तरह से बनाना है कि हमारा नेक बहुत ही नीट और बहुत ही अच्छे से बने। तो इसके लिए हम अपनी लेस वाली पट्टी को बहुत ही नीट और अच्छे से बनाएंगे। लेस की एक साइड पे हमने सिलाई चला ली है। अब सेम इसी तरह से हमने लेस की दूसरी वाली साइड पे भी अपनी सिलाई को चला लेना है। लेस की दोनों साइड पे हमने अपनी सिलाई को चला लिया है और ऊपर से आधा इंच फैब्रिक बच गया है। अब हमने सेम साइज़ की यहाँ पर पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई हमने थोड़ी ज़्यादा ली है। अब लेस वाली पट्टी को आपने इस तरह से इस पट्टी के ऊपर रखना है। अब हमने जो बुकरम लिया था वो मैंने आपको बताया था कि मैंने 1 इंच से 2 सूत ज़्यादा लिया था। तो इस तरह से हमने अब जो लेस की सिलाई चलाई है ना, उसके साथ साथ हमने इस सिलाई को चलाना हो, उसके ऊपर इसको नहीं चलाना। सिर्फ थोड़ा सा मैंने 1 सूत का मार्जिन छोड़ा है। ये मार्जिन मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से आपने अपनी लेस को रखना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर नज़र नहीं आना चाहिए। सिर्फ आपकी लेस वाली पट्टी नज़र आनी चाहिए। इस तरह से आपने फोल्ड करके अच्छे से चेक कर लेना है और फिर बाकी की सिलाई को इस तरह से चला लेना है। अब हमने ये जो एक्स्ट्रा धागे निकल रहे थे, इनको इस तरह से कट करके अच्छे से नीट कर देना है। क्योंकि हमने अपनी सिलाई बुकरम के ऊपर चलाई है तो हमारी सिलाई यहाँ पर काफ़ी नीट रहेगी और धागे भी थोड़े कम निकलेंगे। अब हमने इस पट्टी को किस तरह से फोल्ड करना है ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस पट्टी को इस तरह से अच्छे से खोल लेना है और इसको इस तरह से आयरन करना है, बिल्कुल अच्छे से सेट करते हुए। अब हमने इस पट्टी को इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को नीचे की तरफ फोल्ड करना है। यहाँ पर हमने बुकरम के ऊपर सिलाई लगाई है तो सिलाई थोड़ी हमारी हार्ड है, तो हमने इस तरह से हाथ की मदद से उसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को दबाना है नीचे की तरफ और इस तरह से बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पर आयरन कर लेना है। सेम इसी तरह से हमने अपनी सारी पट्टी जो है उसको तैयार कर लेना है। अब हमने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है तकरीबन आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो फैब्रिक है उसको इस तरह से कट करके अच्छे से नीट कर लिया है और इस फैब्रिक को इस तरह से पट्टी के नीचे दबाते हुए अच्छे से सेट कर लेना है और पट्टी को हमने अच्छे से नीट कर लिया है। अब यहाँ पर एक जो पट्टी है वो हमने तैयार कर ली है। लेस वाली बहुत ही खूबसूरत सी पट्टी आपके सामने है। अब यहाँ पर ये मैंने एक्स्ट्रा पट्टी साथ जॉइंट करनी है, क्योंकि लेस थोड़ी कम थी तो इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा पट्टी लगाई है। ये ऑप्शनल है, पूरी पट्टी आप लेस वाली भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी लंबाई मेरे पास 8.5 इंच है। टोटल हमारी जो पट्टी है वो 43 इंच इसकी लंबाई होगी। अब पट्टी को हमने इस तरह से दूसरी पट्टी के ऊपर रखना है। इसको हमने दोनों साइड से इस तरह से खोल लिया है। इसकी सिलाई को मैंने थोड़ा सा खोला है ताकि पट्टी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बाद में निकले ना, और दूसरी पट्टी को इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से यहाँ पर हमने इसके ऊपर सिलाई चला ली है। ये सिलाई यहाँ पर मैंने चला ली है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमारी पट्टी की टोटल लंबाई यहाँ पर 43 इंच है।
अब ये मैं आपको बता दूं कि मैंने ये पट्टी ली है ना, ये सेम नेक का जो साइज़ है उसके मुताबिक ली है। अब इस पट्टी को हमने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को अच्छे से दबाना है और दोनों पट्टियों को थोड़ा सा आयरन करके मैं बिल्कुल परफेक्ट शेप में बिठा लूँगी। अब हमने शर्ट को इस तरह से रफ़ साइड की तरफ फ़ोल्ड किया है और इसके नीचे वाली साइड पे यहाँ पर 2 इंच चौड़ाई में मैंने अपना बुकरम लगाया है और नेक का साइज़ यहाँ पर मैं चौड़ाई में तकरीबन 3 इंच ले रही हूँ। अब नेक की लंबाई लूँगी तो नेक की लंबाई यहाँ पर मैं 8 इंच लूँगी। 8 इंच के मार्जिन से मैंने लंबाई का निशान लगाया है। अब हमने टोटल जो नेक की लंबाई है यहाँ पर 17.5 इंच लेनी है। ये लंबाई आप कम भी कर सकते हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप ये लंबाई ले सकते हैं। अब हमने इन दोनों निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से मिला लिया है। अब हमने नीचे वाली साइड से जो पट्टी का साइज़ है वो किस तरह से लेना है, उसका सबसे आसान तरीका है, आपने अपनी पट्टी को इस तरह से नाप लेना है। पट्टी यहाँ पर मेरी 1 इंच है, आप देख सकते हैं। अब हमने 1 इंच का हाफ़ करना है, तो 1 इंच का हाफ़ आधा इंच होगा। तो आधा इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन यहाँ पर मैं लूँगी। 1 पॉइंट जो है वो हमारा सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से मैंने निशान लगाया है यहाँ पर। सेम इतना ही निशान मैं नीचे वाली साइड से भी लगाऊंगी। चौड़ाई में एक आधे इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन है ये। अब इन दोनों निशानों को हमने स्केल की मदद से आपस में मिलाना है। तो पहले हमने इस वी शेप को इस तरह से इस निशान के मुताबिक कर लेना है, इस तरह से। अब हमने इसको इस तरह से बिल्कुल सीधा अपने स्केल को रखना है और नीचे वाले निशान से मिला लेना है। अब नीचे से हमने इसको इस तरह से वी शेप देनी है। अब हमने सेम जिस तरह से अपने निशान लगाए हैं सेम उनके मुताबिक अपनी नेक की कटिंग करनी है। यहाँ पर भी मैं जो निशान लगाए हैं उससे 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से कट किया है। बिल्कुल साथ साथ रख के मैंने इसको कट नहीं किया। सेम इसी तरह से मैंने सारे नेक की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से मैंने नेक की कटिंग कर ली है। अब ऊपर वाली साइड से भी मैंने इस तरह से निशान लगा लिए हैं ताकि हमें सिलाई के मार्जिन का अंदाज़ा रहे। अब मैंने यहाँ पर गरारी ली है, इसको मैं थोड़ा सा दबाकर इस तरह से चलाऊंगी, बिल्कुल जो निशान लगाए हैं उनके मुताबिक। इस तरह से जो हमारी शर्ट की दूसरी साइड है ना उस पर भी बिल्कुल हल्का सा निशान आ जाएगा और हमें दूसरी साइड पे सिलाई लगाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, हमें मार्जिन का अंदाज़ा रहेगा। तो ये बिल्कुल हल्का सा निशान यहाँ पर आ गया है। शर्ट का डार्क कलर है थोड़ा सा, तो मुझे थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, तो मैं सेम इसके मुताबिक जो है अपनी सिलाई को चलाऊंगी। अब हमने यहाँ पर फ्रंट और बैक साइड को जॉइंट कर लिया है, शोल्डर की सिलाई यहाँ पर चला ली है। अब हमने बैक साइड की जो नेक हो इसको इस तरह से तकरीबन आधा इंच दोनों साइड से इस तरह से कट कर देना है, हल्की सी गुलाई देते हुए। और कोने में इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे। इस तरह से हमारे नेक में कोई भी झोल और प्लेट नहीं डलेगा, बहुत ही नीट रहेगा हमारा नेक। अब हमने यहाँ पर नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करना है अच्छे से और इसके सेंटर में भी एक छोटा सा कट लगा देंगे। अब हमने नेक को अच्छे से खोल लेना है और अपनी शर्ट को यहाँ पर अच्छे से खोल लेना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पट्टी भी ली है और पट्टी के सेंटर में इस तरह से छोटा सा कट लगा दिया है, इस तरह से। अब हमने इसको जॉइंट किस तरह से करना है, सबसे पहले हमने अपनी शर्ट को अच्छे से खोल लिया है और पट्टी के सेंटर में जो हमने कट लगाया है उसको इस तरह से हमने सेंटर वाले कट से मिलाना है और यहाँ पर हमने इस तरह से पट्टी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई चलानी है। ना तो यहाँ पर आपने अपनी पट्टी को खींचना है और ना ही आपने अपनी नेक को खींचना है, बिल्कुल हल्के हाथ से अपनी सिलाई को चलाना है। और यहाँ पर आपने जो फैब्रिक अंदर सिलाई के अंदर देना है वो बिल्कुल एक जैसा रखना है, फैब्रिक ज़्यादा या कम यहाँ पर आपने नहीं करना। सेम इसी तरह से आपने इस सिलाई को मुकम्मल कर लेना है।
और यहाँ पर आप देख सकती हैं कि जो प्लेन वाली पट्टी है वो मैंने इस साइड पे रखी है, ये हमारी दबाव में जाएगी साइड। तो इस तरह से हमारी जो प्लेन वाली पट्टी है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी और कम लेस में यहाँ पर हमारा बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन तैयार होगा। अब हमने यहाँ पर मेरी पट्टी आप देख सकते हैं बिल्कुल पूरी है नेक के अंदर। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप 2 इंच या 4 इंच अपनी पट्टी को बढ़ा लें, ताकि पट्टी ज़्यादा होना अच्छा है, कम होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरी पट्टी यहाँ पर बिल्कुल मेरे नेक के मुताबिक है। अब यहाँ पर मैंने अपनी पट्टी को कट कर दिया है और सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे सिलाई को चलाना है। अच्छा, मैं फिर आपको बता रही हूँ कि अगर आप पट्टी को बढ़ाएंगे तो आपने लेस वाली पट्टी को बढ़ाना है। आपने जो प्लेन वाली पट्टी है ना, वो 7 या 8 इंच से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेनी। लेस वाली पट्टी को बढ़ाएंगे तो इस तरह से आपको जब आप नेक की शेप देते हैं तो उसको बहुत ही आसानी से वो आपकी शेप बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठेगी। अब यहाँ पर दोनों साइड से हमने सिलाई चला ली है और इस तरह से सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब पट्टी को नीट किस तरह से करना है ये मैं आपको बताती हूँ। इस पट्टी को हमने इस तरह से सेट करने के लिए यहाँ पर इसको आयरन की मदद से इस तरह से हल्की सी गुलाई शेप देंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगी। अगर आपका यहाँ पर कॉटन का फैब्रिक है तो आप अपनी पट्टी को हल्का सा शावर कर लें तो फिर भी इसको गुलाई शेप देने में हमें ज़्यादा मसला नहीं आता। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से ये सेट हो जाती है। इस तरह से हमने फ्रंट और बैक को ऊपर नीचे रखते हुए अच्छे से सेट कर लिया है। अब नीचे से जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है उसको इस तरह से हमने दबा दिया है अंदर की तरफ, और जो वी शेप है उसको हमने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमने आयरन की मदद से ही सेट कर लिया है। इस तरह से हमें इस पर सिलाई लगाने में ज़रा भी मसला नहीं आएगा। बिल्कुल परफेक्ट शेप में हमारी पट्टी जो है आयरन करके ही हम अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी पट्टी को अच्छे से आयरन कर लिया है और यहाँ पर मैं नेक का साइज़ लूँगी। तो यहाँ पर जो नेक की लंबाई है वो यहाँ पर मैंने इस तरह से नापते हुए 8 इंच ली है। 8 इंच के मार्जिन से मैंने इस तरह से निशान लगाया है और इसको इस तरह से ऊपर नीचे रखा है। और यहाँ पर जो हमारा नेक खुला होगा वो 7.5 इंच होगा। ये मैं आपको पहले बता दूँ। 8 इंच पे मैं अपनी जो पट्टी है उसको इस तरह से सिलाई के साथ फोल्ड कर दूँगी। अब हमने इस पट्टी के इस तरह से ऊपर सिलाई चला ली है। अब यहाँ पर ये मेरा कंट्रास्ट धागा है, इसको मैं कट करूँगी और इस पट्टी के ऊपर वाली साइड पे सिलाई चलाने के लिए यहाँ पर मैंने सेम जो ब्राउन कलर की धागा है उसका इस्तेमाल किया है और इसको हमने डबल सिलाई चलाते हुए यहाँ पर अच्छे से पक्का कर लेना है और धागे को कट करेंगे और बहुत ही खूबसूरत सा चाइनीज़ कॉलर नेक आपके सामने बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा ये नेक का डिज़ाइन अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये नेक का डिज़ाइन कैसा लगा और आपको मेरा बनाने का तरीका कैसा लगा। फ्रंट और बैक साइड से मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही नीट और बहुत ही अच्छा हमारा नेक है। ज़रा सा किसी किस्म का कोई झोल नहीं है, कोई प्लेट नहीं है। दोनों साइड से मैं आपको दिखाती हूँ, ये ज़रा आप चेक कर लें। तो आप सेम इसी तरीके से बनाएंगे तो आपका नेक भी बहुत ही अच्छा सा और बहुत बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।